बुंडू के सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल में आसू सुप्रीमो व आर्चरी संघ के अध्यक्ष नेहा महतो ने संयुक्त रूप से तीर चलाकर आर्चरी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यहां उपस्थित अभिभावकों तथा लोगों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने स्कूल को तीरंदाजी किट प्रदान किए तथा खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किए। इस मौके पर उलगुलान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राम दुर्लभ सिंह मुंडा, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल, समाज सेवी अनूप साव, समाज सेवी अनूप चेल, रांची जिला आसू पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा, जिला परिषद परमेश्वरी सांडिल, वरिष्ठ नेता आसू ताराचंद मुंडा, प्रखंड अध्यक्ष हरिहर महतो, पूर्व उप प्रमुख दिलीप साहू आदि उपस्थित थे। इस मौके पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि बुंडू के बच्चे बच्चियों को आर्चरी केंद्र में प्रशिक्षण देकर देश दुनिया में क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही। खेल के द्वारा बच्चे बच्चियां रोजगार भी पा सकती है। जिस तरह लोगों के लिए योग जरूरी है, उसी प्रकार खेल भी लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ है। लोग अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे लाने की बात कही। इस मौके पर नेहा महतो ने भी कही कि रांची जिला में यह दूसरा आर्चरी केंद्र होगा जहां योग्य प्रशिक्षक अपना प्रशिक्षण देकर बच्चे बच्चियों को प्रशिक्षित करेंगे। सिम्बोसिस स्कूल के निर्देशक अली अल अराफात तथा सिम्बोसिस स्कूल के प्राचार्य ताराना बेगम ने भी अपने संबोधन में बच्चे बच्चियों को खेल में प्रोत्साहन देने की बात कही। Neha Mahto for the candle lighting ceremony and also other dignitaries. Now, our Honorable HCM Sudesh Mahto sir, I invite to light the candle and start the national anthem. सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आषाढ़ी किरणों बिखराए उमंग में छलकाते मन हर
नाचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी છે આવી આજા આજા ટમટમાતા શમણાઓ છે લાવી ઓ લાવી ઓ લાવી રંગીત પરોળ આવી ખુશીઓ સંગે લાવી હર ઘાએ હૈયું હાય હાય રંગીત પરોળ આવી खुशियों संगे लावी इतने बड़े देश में भी हम सब ने अपना एक छोटा सा कोना पकड़ा हुआ है। ये तेरा, ये मेरा, इस चक्कर में ढेरों बाउंड्रीज बनाई हुई है। इंडिया आजाद हो गया है, हम भी खुद के इन बॉर्डर से एक बार फ्री होके देख लेते हैं। तू दिल है मेरा, तू जान है मेरी, तू देश मेरा, तू माँ है मेरी। हम सिपाही नहीं हैं, पर हमारे
हमारे रक्त की एक एक बूंद इस देश की मिट्टी के लिए समर्पित है। सीने पर वर्दी हो ना हो, सीने में तिरंगा जरूर है। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस ऑफ जोश, कुमारी सविता कुमार, our meritorious achievers of the all, I'll call Captain Akashmika Kumari with 95 home as well as in the school campus. Please give them a big hand. और कहा जाए तो इनकी जो नियुक्ति है वो भारतीय रेलवे में जल्द ही होने वाली है। अग्नि कुमारी नेशनल मेडलिस्ट, और इनकी नियुक्ति असम राइफल में कहा जाए सुनिश्चित हो चुका है। अगले एक ही महीने में ये असम राइफल असम में ज्वाइन करने वाली है। अभिषेक कुमार नेशनल मेडलिस्ट, और ये खेलो इंडिया स्कीम में है। इनके ऊपर भारत सरकार हर साल 8 लाख रुपए खर्च करती है, और ये हमारे राज्य का पहली एकेडमी जो बिरसा मुंडा आरसी एकेडमी को स्थापित किया गया है खेलो इंडिया के नाम पे। और ये 8 साल तक नहीं, सॉरी, एक साल में 8 लाख रुपए, और 8 साल में कुल कितने लाख हो गए? 64 लाख। बहुत बड़ी बात है। इनके ऊपर खर्च कर रही भारत सरकार ने, ताकि ये अपने खेल की प्रतिभा को निखार सके। और एक बड़ा नाम सिंपी कुमारी, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित। इनको भारत सरकार ने 13 साल की उम्र में अचूक निशाना लगाने के लिए एक साल में 5 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने पर भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विषय था। भावना सिंह सीनियर नेशनल मेडलिस्ट, और ये भी खेलो इंडिया स्कीम में है, और ये अपने प्रतिभा को सिल्ली में रहकर निखार रही है। और आपको बताते हैं कि ये यूपी से रहने वाली है, ये यूपी की खिलाड़ी हैं, और ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है सिल्ली एकेडमी में। बबीता कुमारी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बांग्लादेश, ये बहुत ही कम उम्र में भारत के लिए पदक जीती हैं, और ये भी खेलो इंडिया स्कीम में है। सविता कुमारी सिल्ली के रहने वाली हैं, टांगटांग गांव की, और इन्हें पिछले ही साल पीएम अवार्ड से नवाजा गया, प्रधानमंत्री अवार्ड से। अनीता कुमारी नेशनल प्लेयर, और ये बहुत काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इन्होंने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में ओवरऑल इंडिया में चैंपियन बन के हमारे सिल्ली का नाम रोशन किया था। मोहित
10 10 में 10। और जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, जो आपके सामने धनुष रखा हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट हमारे बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी के मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष श्रीमती नेहा महतो जी के प्रयास। सिम्बायोसिस नेहा महतो जी मंच में इस कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से हमारे साथ संवाद करने वाले आदरणीय निदेशक, प्रिंसिपल मैम, मेरी जिला परिषद के बुंडू की मेंबर सांडिल जी, मंच में मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकों का, सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। सभी का वेलकम कर रहे हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकों का, सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। सभी का वेलकम कर रहे हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनका परिचय अभी आपको प्राप्त हुआ, इनका अभिनंदन करते हैं प्रकाश जी का। सीसी भारत के 130 करोड़ लोगों को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए मनाया। मानो ये प्रतीत कल हो रहा था कि हम मेरी आजादी आज से 74-75 साल पहले नहीं बल्कि आज हुआ। कल इसी शान से इस तिरंगे को, जो पहले किसी प्रतिष्ठित संस्थान, नेहा जी के नेतृत्व में एक कलर और भरने के लिए हम लोग आए हैं। वो स्पोर्ट्स का, अभी स्पोर्ट्स के मायने के बारे में हमारे 2 स्टूडेंट्स इधर बता रहे थे कि किस रूप से स्पोर्ट्स जरूरी है। मैं आज मॉर्निंग किसी से बात कर रहा था, तो स्पोर्ट्स को वो सभी से जोड़ के देख रहा। योग से लेकर पढ़ाई भी उसी तरह से होना चाहिए, उसका आचरण भी उसी तरह से होना चाहिए। अगर ये संभव हम लोग कर पाते हैं तो ये चीज संभव हो सकता है, और हमारा प्रयास भी हमेशा यही रहता है कि आर्चरी के माध्यम से भी मैं अपने गार्जियन का, अपना स्कूल का और खुद का विकास कर सकता हूं और मंजिल पा सकता हूं। ये एक और ऑप्शन आपके बीच हम लोग रखने के लिए आपके यहाँ विद्यालय में आए। स्कूल जहां पर हम हैं, ये क्षेत्र शिक्षा और समय के साथ साथ शिक्षा की पद्धतियां भी चेंज होंगी। अभी चूंकि ग्रामीण परिवेश में हम सभी लोग रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो अनिवार्यता थी इंग्लिश मीडियम की, अंग्रेजी की, वो अब समाप्त होने जा रहा है। तो ये बदलेगा, बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी, क्योंकि कभी कभी गांव स्तर में ये चीजों को देखा गया है कि हम कई विषयों पर अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी के कमजोर होने से, इंग्लिश के कमजोर होने से हमको ये फील होता है, हमको ये अनुभव होने लगता है कि शायद मैं स्मार्टली अपने आप को पेश नहीं कर पा रहा हूं, या मैं प्रॉपर हूं नहीं। लेकिन कि कोई मास्टर डिग्री की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप हिंदी से भी कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा से भी कर सकते हैं। ये अब संभव होने जा रहा है। जैसे आप 10-12 के बाद आप आगे जाओगे तो आप अपने ओन भाषा में भी अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। और ये पूरे भारत ने इस प्रणाली को प्रारंभ कई जगह पर कर दिया है, और शेष काल में ये आप तक आएगा तो देखिएगा कि हर घर से एक मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ बच्चा आपको मिलेगा। रेशियो जो है हमारा लिटरेसी का और उसके रेट का, वो काफी ऊंचा चला जाएगा। उच्च शिक्षा में हमारे बच्चे अधिक दिखाई देंगे, और यही सबसे बड़ी तैयारी इस देश की होगी। आपका पढ़ाई बंद नहीं हो सकता है। आप जितना दूर तक डिग्री के लिए जा सकते हैं,
ये आपके लिए खुला मंच भारत सरकार देने जा रही है। आप अपना डिग्री पा सकते हो और उसके आधार पर आप अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ये वातावरण आपके लिए आने जा रहा है। मैं अपने इस पूरे कार्यक्रम के लिए, इस तरह से देश के लिए तैयारी जो हो रही है उसके लिए बधाई देता हूं और बधाई इस बात का भी देता हूं कि आइए आपके साथ जुड़ के अभी और बहुत सारे काम हम सबको मिलकर करना है। कल के और आज के कुछ संदेश, प्रेरणा स्रोत, कुछ गीत और आपके कुछ संदेश निश्चित रूप से हम सभी के जीवन के महत्वपूर्ण अभिन्न शब्द और मूल्यवान विषय होंगे। लेकिन हम सभी पढ़ाई के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क पे इस बात पे रहें कि कल के और आजादी के बलिदान का महत्व है, लेकिन अब आजाद भारत में आपका महत्व क्या है यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि आप इस देश के लिए कैसे महत्वपूर्ण है ये बनाने का समय आ गया है कि आपको तय करना पड़ेगा जितने लोगों का नाम और जितने वीरों का नाम, जितने शहीदों का नाम हम सब लेते हैं, अब उसके बाद आप कहां, मेरी भूमिका क्या है, आप खुद में ढूंढो कि इसके बाद मेरा रोल इस देश के लिए क्या है। और हर कोई केवल खुद के लिए नहीं, नेशन के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे और सोच एक रखेंगे तो निश्चित रूप से अर्बन नाम लेने से अर्बन नहीं हो जाता है। मैं सुन रहा हूं कि पिछले 15-20 साल से एक अच्छा हॉस्पिटल के लिए बुंदू तरसता है, एक अच्छा हॉस्पिटल सर्विस लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अर्बन नहीं, मैं हमेशा गांव मानता हूं और चूंकि महात्मा गांधी जी की कल्पना पे गांव ही था और मैं हमेशा गांव के विकास के लिए सोचता हूं। जितने भी बच्चे यहाँ से आए हैं सभी गांव से हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अब कंपटीशन का भाव आप में आ गया है। तैयारी करो कि जहां तक मेरे गार्जियन नहीं पहुंच पाए थे, मेरे भैया लोग नहीं पहुंच पाए थे, उस कतार पर आप सबको जाके खड़ा होना है। तैयारी इस बात का करिए और खुद में कंपटीशन लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा ये पंचपरगना बिरसा की इस धरती जिसका नाम गौरव पूरा देश मना रहा है, वहाँ के बच्चे भी उस अनुकूल रूप से इस 21वीं सदी के अंत तक अपने आप को खड़ा कर लेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं फिर से स्कूल प्रबंधन समिति As archery is expensive, the equipments are expensive, तो सामान प्रोवाइड करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन आज आई एम थैंकफुल टू द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल मैम और स्कूल के सब कोऑर्डिनेटर कमेटी जिन्होंने एक्चुअली जब शुरू हमने की भी तो ये भी डिपेंड हुआ कि हमारे एक कोच प्रकाश और एक स्टूडेंट थी मधु, हाँ ये लोग सब कोई पहले आए एंड दे उन्होंने हमसे कहा कि वी नीड सम प्लेस और वी नीड टू स्टार्ट दिस फाइनेंशियल हेल्प एज वेल, हाँ एज वेल फाइनेंशियल हेल्प और समथिंग, मतलब आपको यू नीड अ सपोर्ट, कोई भी चीज़ को आगे बैकबोन काइंड ऑफ सपोर्ट टू बी अ सपोर्टर, जैसे अ पिलर एंड अ सपोर्ट। हाँ, आज जैसे अकेडमी यहाँ खुला तो मैम का, डायरेक्टर सर का, इनका सपोर्ट रहेगा तो बच्चे आगे परफॉर्म करेंगी। अकेडमी के लिए लास्ट वर्ड क्या होगा? एकेडमी नेक्स्ट ईयर तक आपको परफॉर्मेंस ज़रूर देगा, 100% देगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी जज्बे वाले हैं जिनके डांस वगैरह परफॉर्मेंस से ही पता चलता है कि बच्चे बहुत एक्टिव है। मैम सर भी बहुत एक्टिव है इस मामले में, तो 100% नेक्स्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज हमारा पंचपरगना का प्रसिद्ध स्कूल सिम्बायोसिस के प्रांगण में आज बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। विद्यालय परिवार के आग्रह पर यहाँ पर एकेडमी की शुरुआत की गई, जिन्हें कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ सामान भी, सामग्री भी इनको दी गई। हमारी पूरी शुभकामनाएं स्कूल परिवार को है कि इस आर्चरी का पलने बढ़ने का और अपना भविष्य सुनिश्चित करने का यहाँ के छात्र छात्राओं को मौका मिले। सर, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आज इस तरह के कार्य आपके द्वारा हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं? स्पोर्ट्स के साथ हमेशा जुड़े रहने का अपना व्रत है हम लोग। स्पोर्ट्समैन हमेशा चाहता है कि मैदान में रहे, तो मैदान में फिजिकली भी रह सकता है, बिना फिजिकली भी सपोर्ट कर सकता है। मैंने कहा कि हम लोग फिजिकली है जो अपना पैशन है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को हमेशा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, ये हमारी तैयारी रहेगी।